पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुमने कल जो किया, क्या वो सही था बेटी? सोचो, उसने जैसा कहा था, सोचो उसने जैसा कल कहा था, एक बात टीवी न्यूज़पेपर में बात अगर आ जाती तो हमारे खानदान की कितनी बदनामी होती। उस लड़के को ये 5 लाख रुपए मामूली से लग रहे थे, और ये 5 लाख रुपए कमाने कितने मुश्किल है तुम जानती हो बेटी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं। ये बात समझे बिना तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों में अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? अगर समय का ठीक से इस्तेमाल करो तो तुम लोगों का जीवन अच्छा हो सकता है। अगर समय का ठीक से इस्तेमाल करो, उसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल करके इस तरह से बेकार को प्रॉब्लम में क्यों फंस रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हर दिन देश में जो कुछ भी हो रहा है वो देखकर समझ नहीं आ रहा है कि हम आगे की जिंदगी कैसे बिताने वाले हैं। उस पर भी तुम लड़की हो। चारों तरफ बलात्कार और हत्याओं की खबरें आ रही हैं। इन कपड़ों में तुम उस लड़के के साथ घूम रही हो। एक बाप के तौर पे मेरे दिल की हालात को समझती हो क्या? मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बातों को समझोगी। लेट्स गो। सॉरी पापा। कार्तिक, उठो बेटा, देर हो रही है। कार्तिक, उठो, आज लड़की देखने जाना है, मैंने बताया था ना। अभी तक सो रहे हो। जाओ मामू, मुझे नहीं जाना है माँ लड़की उड़की देखने के लिए। ऐसा मत कहो बेटा, वो लड़की बहुत सुंदर है। छोड़ो माँ, बेकार की बातें करती। अरे वो लड़की औरों से अलग है, फोटो दिखाती हूँ, अगर पसंद आए तो चल लेना। ये लो देखो। ए, सो क्यों रहे हो? फोटो देखो। अरे देखो ना। जूम करके देख रहे हो, मतलब लड़की अच्छी लगी ना? मम्मी पागलों जैसी बात मत करो, मैं जानता हूँ ये लड़की मर चुकी है। मम्मी ए, क्या बकवास कर रहा है? अभी तो लड़की से बात की है मैंने। अभी तो 2 मिनट पहले इस लड़की का फोन आया था। आधे घंटे से बात कर रही थी। अगर तुम्हें शक है तो फोन लगा कर देती हूँ। तुम एक बार उससे खुद ही बात करके देख लो। उसकी बातें सुनकर लगता है बस उससे बात करते रहें। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इतनी सुंदर लड़की है, एक बार फोटो तो देख ढंग से। सोच क्या रहा है? कब से बड़बड़ा रही हूँ मैं। रुक जाओ माँ। अरे रुको, मेरी बात तो सुन। अरे कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? सर चाय। अरे ये क्या सर, बिना काम किए सेलफोन पर अपना टाइम पास कर रहे हैं? क्यों? सिर्फ तुम लोग ही टाइम पास कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाला सेल फोन भी नहीं देख सकता। चाय रख दी ना, मुंह बंद करके जा। सर चाय। क्या सर, आप लोगों की चाय वालों के लिए कोई इज्जत नहीं होती क्या? धूप हो या बारिश हो, आपको हमेशा चाय चाहिए, समझे? ये क्या, एक चाय देने वाला लड़का ऐसी बात करके चला गया और आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? मंदिर में मूर्ति चोरी हो गई, इसलिए कंप्लेंट करने आया हूँ। कंप्लेन लिखा देना, उसे जमा करके चुपचाप चले जाओ। क्या फालतू की बातें कर रहे हो? सुनो, अंदर कहाँ जा रहे हो? सर, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। सर, इंस्पेक्टर से बाद में मिलना, पहले यहाँ आकर सर बैठो। बहुत जरूरी बात है, प्लीज मिलने दीजिए पहले सर। बैठो तो सही, बाकी बातें बाद में करेंगे। सर दरअसल बात यह है कि
कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं गया हुआ था और हम थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे सर। हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए हम जंगल में फंस गए थे सर। सर इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ पता है, मुझे उनसे मिलने दीजिए सर, बहुत जरूरी बात है, वो जानते हैं सब कुछ क्या क्या हुआ था। एक काम करो, वहां जाकर उन्हें सारी बातें बताओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ ओके सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, मैं उनसे डायरेक्टली बात कर लूंगा, उन्हें सब कुछ पता है सर, मैं सबको एक एक करके कहानी नहीं सुना सकता हूँ सर, मुझे उनसे मिलने दीजिए, जरूरी है बहुत। वहाँ कह चुके हो, लेकिन यहाँ एक बार फिर से कहनी होगी। सर कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गया था, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, उससे पेट्रोल खत्म हो गया था, उसके बाद हमारी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया था, ऐसा इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे सर। मैं सब कुछ नहीं बता सकता, उन्हें सब कुछ पता है सर, आप उनसे मिलवा दीजिए ना मुझे, प्लीज मिलवा दीजिए सर। ठीक है प्लीज। पहले तुमने जो कहा है इस पेपर पे उसे ठीक ठीक से लिख कर दे दो, उसके बाद जो भी कंप्लेंट होगी। सर यहाँ मजाक चल रहा है क्या सर? कंप्लेंट लिखवा दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पुलिस यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए है और आप नाटक कर रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता उसको हूँ। अंदर आने दो, ठीक है? जाओ जाओ। सुन लिया ना क्या हुआ भाई? सर, आप में इंसानियत बची है या नहीं? पैसों के लिए आप झूठ भी बोलने लग गए हैं। हाँ, आपने कहा वो लड़की मर गई है, जबकि वो लड़की जिंदा है अभी। मैंने किसी को नहीं मारा है सर। झूठी कहानी बना के आपने 5 लाख रुपए ले लिए, जबकि वो लड़की अभी भी जिंदा है। उन 5 लाख रुपयों का मैंने कैसे इंतजाम किया आप जानते हैं। जब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो आपके लोग मिलने नहीं दे रहे मुझे। करेक्ट। तुमने किसी लड़की को नहीं मारा, तुमने एक कुत्ते पर गाड़ी चढ़ाकर उसे मारा था। जानवर? सर एक मिनट, जैसा ये समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है सर। इसने किसी आदमी को नहीं, एक कुत्ते को ही मारा है। तुमने अच्छी तरह देख लिया अच्छी ना? तरह देख लिया सर। ये कुत्ते वाली बात हमारे बीच में ही रहने दो, ठीक है इनसे सर, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ सर, इसलिए एक आइडिया के साथ आया हूँ। ये लीजिए, पूछिए उससे। एक कुत्ते पर गाड़ी चढ़ाने के लिए रात भर हमें तंग करके 5 लाख रुपए भी ले लिए। ये सोचकर तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आना भी चाहिए। तुम तो बहुत न्यायप्रिय आदमी हो। क्यों अगले दिन जिस लड़की की किसी और से मंगनी होने वाली है उसे पांडिचेरी ले जाकर मजे करेगा और मुसीबत आते ही उनके बाप से ही ब्लैकमेल करके पैसे भी मांगेगा? तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। बाईपास पर किसी पर गाड़ी चढ़ाई थी, ये बात तुम्हारे मन में आई थी, लेकिन 1 मिनट गाड़ी रोक कर उतर कर देखना तुमने जरूरी नहीं समझा? कोई मरे तो मरे, उससे तुमको क्या? हाँ? सर, सर स्टेशन के बाहर जो ब्लू कार खड़ी है वो किसकी गुड है? मॉर्निंग सर। इसकी है सर। कौन है, क्या चाहिए? कल बताया था ना जो सर, वो कुत्ते वाली बात, ये वही है। सर मेरी गलती नहीं है सर, इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं बस सर। करो, पुलिस स्टेशन में आके पुलिस वाले पर ही आरोप लगा रहे हो। ऐसी बात नहीं है सर। पूरे महीने में चेन्नई टू पांडिचेरी 10 एक्सीडेंट होते हैं, और वो भी रात को। कौन मारता है ये पता नहीं, लेकिन सब के सब मरने वाले बेचारे 2 वक्त की रोटी की मेहनत करने वाले होते हैं और गाड़ी से मार के चले जाते हैं। और चेन्नई से लेके पांडी तक सीसीटीवी तो नहीं लगा सकते। किसी को साथ ले जाते हो, रात भर शराब पीते हो, तेज गाड़ी चलाकर किसी को जान से मार देते हो और अनजान भरकर निकल जाते हो। ये सब इन लोगों की गलती है। अब इन्हें कौन समझाए? 1.5 रुपए देते ही कार दे देते हैं। ये लोग ना तो लोन भरते हैं और ना ही फाइनेंस भरते हैं, कार कंपनी को डुबा देते हैं। ना वो कार कंपनी वाला उसे फाइनेंस करता है और ना वो बैंक। उन्हें जूते से मारना चाहिए। सर मैंने ये लोन पे नहीं खरीदी है सर, ये मेरे पापा के पैसों की है। तो तुम्हारे पिता को सजा मिलनी चाहिए। बेटा, अब तो अगर हमसे एक्सीडेंट हो जाए या हम किसी एक्सीडेंट को देख लें तो घायल इंसान को ले जाकर के भर्ती करा देते हैं। हम लोग आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन ही लेते हैं, बेकार में परेशान नहीं करते। ऐसा कोर्ट भी कह चुका है। फिर भी एक्सीडेंट करने के बाद भी जिंदगी से लड़ते हुए इंसान को मरने के लिए छोड़कर भाग जाते हो। पहले तुम कानून के बारे में जान लो। अगर तुम एक्सीडेंट के कारण घायल इंसान को लेकर अस्पताल में भर्ती कराते हो तो सरकार तुम्हें गुड सेरेमनी कहकर गौरवान्वित करेगी। इस संबंध में पुलिस वाले तुम्हें तंग नहीं करेंगे। ये अगला कानून है। आइंदा ऐसी गलती मत होने देना, नहीं तो तुम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और तुम लोग न जाने कौन कौन से डे मनाते रहते हो। मदर्स डे, टीचर्स डे, लवर्स डे, यही सब मनाते रहते हो और हम लोग ड्यूटी पर होते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह दुर्घटना में जान गंवाने वालों के लिए 18 नवंबर को दुर्घटना दिवस मनाते हैं। ये कितने दुख की बात है, क्योंकि हर दिन कितने लोग मरते हैं दुर्घटना में। सर ये एक जानवर ही तो मरा है, क्या ये बहुत बड़ा गुनाह है क्या सर? अरे वो भी तो जान है। जो कुत्ते को मार सकता है वो इंसान को नहीं मार सकता। अब तुम बताओ, इस बात का क्या भरोसा है?
इंसान पर चढ़ाया होता तो? अरे वो तो अच्छा हुआ कि मरने वाला कुत्ता था। इंसान होता तो अभी बात कुछ और होती। गलती होने से पहले ही रोक देनी चाहिए। सबका एक परिवार होता है। आज के बाद अपने कारण किसी की भी जान जानी नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर गाड़ी चलाना। अब जाओ यहां से। 1 मिनट, प्रभाकरन फाइल निकालिए। यस सर। ये देखो, तुमने जो 5 लाख रुपए दिए थे ये उनके परिवारों को दे दिए गए हैं। सब गरीब मजदूर हैं, काम करेंगे तभी पेट पाल सकेंगे। तुम्हारे जैसे कार वालों की वजह से ही इनकी हालत हुई है। ये बच्चा अनाथ हो गया है और इस औरत का पति एक्सीडेंट में मर गया, समझे? कम से कम अब इस बात का ध्यान रखना कि गाड़ी से कोई एक्सीडेंट ना हो। अगर किसी तरह की सूचना मिली तो छोड़ूंगा नहीं। कार लो और जाओ।